नमस्कार। राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं फिर से बिहार पीसीएसजे मॉक टेस्ट सीरीज की चौथा सेट लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और फिर इसमें पुराने टेस्ट की तरह ही 150 क्वेश्चन होंगे और विभिन्न विषयों से होंगे जो कि बिहार पीसीएसजे के सिलेबस के अनुसार हैं। कोई माइनस मार्किंग नहीं है। आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको क्वेश्चन आसान लगे लेकिन बाद में वो सही हो जाता है। और दूसरी बात, अपना स्कोर आप अगर आप देखिए 120 से ऊपर आ रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि आप सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। और अगर 120 से नीचे है तो इसका मतलब है थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से ही अपना स्कोर करके आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न ही उसको छीना जा सकता है। ऑप्शन बी, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 की निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। और ऑप्शन डी है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और संविधान। नो डाउट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, कहाँ? ऑप्शन ए, प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य थे जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही ऑप्शन होगा आप देख लें। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। अरे, शिक्षा का अधिकार करा, न जीने का अधिकार मतलब मरने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप देख लें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 279 का माल और सेवा कर परिषद को किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 12वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? मौलिक अधिकार कि संविधान का आधारभूत ढांचा कि दोनों के इनमें से कोई नहीं? संविधान का आधारभूत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश यानी मैंडेमस की रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 14, भारत का संविधान निम्नांकित किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? आपके सामने ऑप्शन है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को वर्णित किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? देख लीजिए 80, 82, 83, 86। सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, आईसी गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। सब लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है। लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 या 100 सदस्य, जो भी इनमें से कम हो, कुल सदस्यों का 1/3 कि ऑप्शन डी है 100 सदस्य। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान की 9वीं अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से किस वाद के द्वारा अनुज्ञेय माना गया है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्ति की मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि हिंदू विधि अधिनियम 1955 प्रभावी हुआ था किस डेट को? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। हिंदू विधि कैसी विधि है? सिविल है, वैयक्तिक है, संवैधानिक है, आपराधिक? पर्सनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं श्रुति, स्मृति, नीति संग्रह एवं टिप्पणियाँ की उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या हिंदू विधि का एक आधुनिक स्रोत नहीं है? समता, न्याय और विवेक, पूर्व निर्णय, विधान एवं रूढ़ियाँ? इसका सही ऑप्शन समता, न्याय एवं सद्विवेक। आधुनिक स्रोत नहीं है, सॉरी, आधुनिक स्रोत नहीं है रूढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? क जो एक जैन है तथा ख जो एक बौद्ध है, दोनों ही सिक्किम के निवासी हैं तथा इंग्लैंड में कार्यरत हैं। क एक सिख है तथा घ एक हिंदू, दोनों इंग्लैंड के निवासी हैं और श्रीलंका में कार्यरत हैं। च और छ दोनों हिंदू हैं तथा भूटान के निवासी हैं और इंग्लैंड में कार्यरत हैं। किस पर लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू नहीं है? आप देख लीजिए ऑप्शन। आसान सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हिंदू विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती? हिंदू विधि निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती? ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू विधि किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होती जो हिंदू हो, जन्म से, कि धर्मांतरण द्वारा, कि पुनर्धर्मांतरण द्वारा, कि उपयुक्त सभी के द्वारा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से हिंदू कौन है? सिख पुरुष तथा जैन महिला की एक वैध संतान, सिख पुरुष तथा जैन महिला की एक अवैध संतान, हिंदू पुरुष तथा पारसी महिला की एक अवैध संतान जिसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से हुआ हो, कि उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को परिभाषित करती है? कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को परिभाषित करती है? इसको आप देख लें 30 का। ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम विधि के स्रोत क्या हैं? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? फिकह, कियास, कुरान, हदीस? मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इस्लामिक विधि को कहा जाता है हदीस, शरीयत, इजमा, सुन्ना। को कहा जाता है शरीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कुरान। मुस्लिम विधि में विवाह
संस्कार होता है, सिविल संविदा होती है, दोनों होते हैं, सामाजिक हैसियत होती है। कई केसेस में एक सिविल संविदा कहा गया। नेक्स्ट, एक मुसलमान 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है। यदि एक मुसलमान 5वीं पत्नी से विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या होगा? ये जो होगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें आप इर्रेगुलर ही लगाइएगा, क्योंकि सुन्नी सिया विधि के अनुसार तो शून्य होता है, सुन्नी विधि के अनुसार इर्रेगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि में मेहर क्या होता है? आप देख लें कूट के सहायता से। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन है 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संदाय के मामले में मेहर हो सकती है त्वरित कि स्थगित, दोनों की, केवल ए न कि बी। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह में संयोग हुआ हो अथवा न हुआ हो, इद्दत का पालन किस मामले में करना पड़ता है? केवल पति द्वारा तलाक के मामले में, केवल पति की मृत्यु के मामले में, पति द्वारा तलाक या पति की मृत्यु दोनों के मामलों में, कि उपरोक्त में से कोई सही नहीं, दोनों मामलों में करना पड़ता है। नेक्स्ट, मुस्लिम के अंतर्गत पितृत्व की एक बार की गई स्वीकृति को वापस नहीं लिया जा सकता, कि वापस लिया जा सकता है, कि सक्षम न्यायपालिका की पूर्व अनुमति से वापस लिया जा सकता है, कि कोई सही नहीं, इसको वापस नहीं लिया जा सकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक शब्द को परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? इलेक्ट्रॉनिक चेक को देख लीजिए ऑप्शन। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला वर्ड करते हैं 42 कि यदि भुगतान की जाने वाली एक चेक की धनराशि को अंकों तथा शब्दों में अलग अलग लिखा गया हो तो इसका प्रभाव क्या होगा? 42 का देख लीजिए आप। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 17 की धारा 138 से 142 को किस अधिनियम द्वारा परक्राम लिखित अधिनियम में शामिल किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि परक्राम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनीय होते हैं? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अपकृत्य का की परिभाषा कहाँ दी गई? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन, एक अपरिहार्य दुर्घटना का अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी। नोवस एक्टस इंटरवेनियंस
शब्द का क्या अर्थ है? क्षति की प्रत्यस्थता, क्षति की दूरस्थता, प्रत्यक्ष अथवा दूरस्थ क्षति की पूर्वानुमान योग्य क्षति। क्षति की दूरस्थता। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधिक दायित्व के मामले में दायित्व होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 49 है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक सेवक द्वारा किए गए कार्य के लिए उसके मालिक के दायित्व को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अपकृत्य के रूप में उपताप को किसी व्यक्ति के भूमि अथवा उस पर किसी अधिकार अथवा उससे संबंधित किसी उपयोग के विधि विरुद्ध हस्तक्षेप करना के रूप में किसी के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानहानि का अपकृत्य किससे संबंधित हो सकता है? मानहानि का अपकृत्य किससे संबंधित हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा केवल जीवित व्यक्तियों से। ध्यान दीजिएगा इस बात में कि क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत मरे और जीवित दोनों प्रकार के व्यक्तियों की मानहानि हो सकती है, लेकिन अपकृत्य विधि के अंतर्गत केवल जीवित व्यक्तियों की ही मानहानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भूमि पर अतिचार के लिए उपचार है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 53, अपकृत्य विधितः मुख्यतः किसके द्वारा विकसित हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बी। अपकृत्य उल्लंघन होता है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अच्छा, अपकृत्य उल्लंघन होता है ऑप्शन नंबर बी, सर्वबंधी अधिकार का। जहां अधिकार है वहां उपचार भी है का आशय है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी शल्य चिकित्सा के लिए दी गई सहमति बाद में एक शल्य चिकित्सक पर किस बचाव से वाद नहीं ला सकती? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसमें आप लोग देख लें, उपताप के अपकृत्य संबंधी कार्यवाही में निम्नलिखित में से कौन से उपचार उपलब्ध होते हैं? फिफ्टी सेवन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंतिम अवसर का नियम किससे संबंधित है? सही ऑप्शन योगदायी उपेक्षा से। मानहानि करने वाले दो अपकृत्य हैं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
कि भारतीय संविदा अधिनियम में है संविदा विधि की पूर्ण संहिता। पढ़ लीजिए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रॉमिस, वचन हो जाती है। नेक्स्ट है, टेंडर आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना क्या है? प्रार्थना के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना है या फिर वचन? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 64। भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिफल की व्याख्या की गई है, मतलब परिभाषा दी गई है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 65। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित करती है, किसमें? कॉन्ट्रैक्ट को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? टू एच में। नेक्स्ट, डनलॉप वर्सेस हिगिंस संबंधित है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय हो, न कि दूसरे की इच्छा पर, कहलाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस वाद में निर्णित किया गया कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा प्रारंभतः शून्य होती? बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहमति को स्वतंत्र कहा जाता है जब वह पक्षकारों की इच्छा को दबाकर बनता है, धोखाधड़ी से बनता है, गलती से बनता है, पक्षकारों की स्वेच्छा से बनता है। ऑप्शन नंबर डी। कपट और दुरुपदेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों संविदा को शून्यकरणीय बनाते हैं। कपट दुष्कृति में नुकसानी हेतुवाद हेतु प्रस्तुत करता है। साधारण दुरुपदेशन भी एक दुष्कृति है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। दो पक्षकारों द्वारा संविदा में प्रवेश किया जाता है, पश्चात में उनके द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उनके द्वारा भारत में प्रचलन विधि को समझने में भूल की है, उनकी यह संविदा कैसी होगी? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, या किसने कहा गया था, किस केस में कहा गया था? लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है? शून्य करार सदैव अवैध होते हैं, अवैध करार शून्यकरणीय होते हैं, अवैध करार पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित होते हैं, कि अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स स्टीफन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग किया गया? 5, 6, 7, 8। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है? आशय को, कि ज्ञान को, कि सद्भाव को, कि उपरोक्त सभी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कि निम्न वादों में से कौन सा संस्वीकृति से संबंधित नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 80। निम्न वादों में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकती हैं? 65A, 65B, 66, 67। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धतापूर्ण या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित या उनकी त्रुटियों को पूर्ति कर दें, साक्ष्य दिया जा सकेगा। मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकेगा, साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 84। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किस धारा पर आधारित है? 109, 111, 110 और 112। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सीआरपीसी 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? मिली थी ऑप्शन नंबर बी है 25 जनवरी 1974। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सीआरपीसी से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी,
प्रथम अनुसूची में। धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की देखभाल करे। अंतः स्थापित किया गया था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2008 के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोई पत्नी अपने पति से धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एक ब्रिटिश नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया है। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध में कार्रवाई की जा सकती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सीआरपीसी 1973 के निम्न किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दी जाती हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सीआरपीसी की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबंध है? 280, 79, 78, 81। ऑप्शन नंबर ए। 92 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? 301, 306, 304, 309। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व न्याय का सिद्धांत है। सही ऑप्शन देख लीजिए अब। ऑप्शन नंबर ए, मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं। यह प्रश्न अवधारित किया जाएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 47 के अनुसार। नेक्स्ट है निम्न मामलों में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। किस मामले में है जो कमीशन जारी नहीं किया जा सकता? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सीपीसी की धारा 114 को निम्नलिखित आदेशों में से किस एक आदेश के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है? 96 क्वेश्चन नंबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 97, प्लीडिंग को बदला या संशोधित किया जा सकता है। आर्डर 6 रूल 9, आर्डर 6 रूल 16, आर्डर 6 रूल 10 की आर्डर 6 रूल 17। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, स्वीकृति होने पर निर्णय दिया जा सकता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है 99 कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां सुनवाई की समाप्ति के पश्चात तथा निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है वहां वाद का उपशमन हो जाएगा, नहीं होगा। वाद हेतुक बचा रहता है तो उपशमन नहीं होगा। ऐसा माना जाएगा कि निर्णय मृत्यु के पश्चात सुना गया है। सुनवाई की समाप्ति के पश्चात निर्णय सुनाए जाने से पहले पक्षकार की मृत्यु होगी तो वाद का उपशमन नहीं है। नेक्स्ट, आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध होगी? देख लीजिए, सारे ऑप्शन हैं आपके सामने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्त हुआ था किस डेट को? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन कौन सा इसमें से अनुयोज्य दावा है? 102 भागीदारी में अंश, एक डिक्री किराए के बकायों के लिए दावा, संविदा भंग हेतु नुकसानी के लिए दावा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। एक 103 है कि संपत्ति अंतरण में शामिल नहीं है विक्रय, पट्टा, दान, वसीयत। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 104 संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो, संविदा करने के लिए सक्षम हो, अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कोई भी संपत्ति हस्तांतरण ऐसे हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो। यह प्रावधान आता है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 106 किसी व्यक्ति को एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार करना अनुमत नहीं होता। इस नियम कौन सा नियम कहा जाता है? इसको आप सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर रूल ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। 108 लंबित वाद का सिद्धांत कौन से समव्यवहार को लागू नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 111 माल विक्रय अधिनियम 1930 कब से लागू किया गया था? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1930 से। 112 माल के किसी विक्रय में शर्त होती है? ऑप्शन नंबर सी। 113 माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 63 के अंतर्गत युक्तियुक्त समय क्या होता है? तथ्य का प्रश्न कि विधि का प्रश्न कि दोनों का कि उपयुक्त में से कोई एक? युक्तियुक्त समय जो होता है वो तथ्य का प्रश्न होता है। नेक्स्ट है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम प्रवर्तन में है? प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक कार्य जिसे भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 2 क के अंतर्गत फर्म का कार्य कहा जाएगा होता है? इसका सही ऑप्शन देख लीजिए फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 भागीदारों के साधारण कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भागीदारी अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रत्येक भागीदार को एक अभिकर्ता का अधिकार प्रदान करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक 118 सामान्यतः किसी भागीदारी फर्म में एक नए भागीदार के प्रविष्टि के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फर्म के विघटन का अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? सही ऑप्शन है 22 अगस्त 1996।
नेक्स्ट है धारा 7 के खंड 3 के अनुसार माध्यस्थम करार होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। कंपनी से तात्पर्य है 123 नंबर, कंपनी से तात्पर्य है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। 124, अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से तात्पर्य है सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय के उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी गठन के लिए न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी को परिभाषित किया गया है। 262 में ऑप्शन नंबर सी। कंपनी को परिभाषित किया गया है इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। डिबेंचर में शामिल होते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। एक 129 कह रहा है कि शेयर को परिभाषित किया गया है किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर सी। किसी विधि शास्त्री ने कहा है 130 नंबर क्वेश्चन, किसी विधि शास्त्री ने कहा है कि साम्य समस्त विधियों की आत्मा तथा प्राण है, उसके द्वारा वास्तविक विधि के अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी ब्लैक स्टोन। 131 है साम्य की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 132, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब से प्रवृत्त हुआ? सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के किस धारा में प्रावधान है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम केवल किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही अनुदत्त किया जा सकता है, दंड विधि को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसका सही ऑप्शन है सेक्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर डी। 135,
भारतीय न्यास अधिनियम कब से प्रभाव में आया? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च 1882। 136 है कि भारतीय साम्य अधिनियम प्रयोज्य नहीं होता। कहाँ, ये देख लीजिए आप, ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 137 है कि न्यास के वैध उद्देश्य हैं जो, पहला है कि जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, जो कपटपूर्ण नहीं है, जो लोक नीति के विरुद्ध नहीं है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। स्वाभाविक है कि सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। प्रशासनिक विधि के स्रोत हैं न्यायिक निर्णय, अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधि, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। 139 है कि प्रशासनिक विधि के स्रोत में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 140 है, प्रशासनिक विधि का अस्तित्व नहीं है। प्रशासनिक विधि का अस्तित्व नहीं है, किसने कहा था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सही उत्तर देना है। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन सा सही उत्तर 141 का। इसका सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि का लक्ष्य है सरकार के मनमानेपन पर नियंत्रण करना, विधि के अनुसार शासन करना, सरकार के लिए जनतांत्रिक निर्देशों की स्थापना करना, जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि किस विधि की शाखा है? लोक विधि, कानूनी विधि, नैसर्गिक विधि, रूढ़िजन्य विधि। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 144, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। चारों ऑप्शन देख लें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गलत उत्तर बताना है कि प्रशासनिक अधिकरणों की विशेषताएं हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि राष्ट्र की उस विधि प्रणाली से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। वन 47। प्रशासनिक विधि शासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों का अवधारण करती है। प्रशासनिक विधि की यह परिभाषा दी गई है। इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि लोक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है 149। किसने कहा है प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, वैंडरबिल्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अब आप इसको पढ़िए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, फिर आप आंसर दीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुल 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने तक पहुंच रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता दीजिए। धन्यवाद।